हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुजी टेक्निकल में। तो आज का ये वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अप्लाइड मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम। तो उससे पहले जानेंगे बल किसे कहते हैं। तो बल की डेफिनेशन ये होती है, कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर या समान गति से चलती हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन का प्रयास करे बल कहलाती है। या किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का, खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का, खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो ये होती है बल की डेफिनेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तनाव बल से आप क्या समझते हैं। तो तनाव बल वस्तु पर ऐसे बलों को जो उसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करे तनाव बल कहलाते हैं। वस्तु पर ऐसे बलों को जो उसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं तनाव बल कहलाते हैं। मतलब वस्तु पर ऐसे बलों को जो उसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करे तनाव बल कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, परिणामी बल क्या होता है। तो यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, किसी एक पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल परिणामी बल कहलाता है। यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उनके सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल परिणामी बल कहलाता है। इसे परिणामी बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्यावस्था क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करे कि वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दें या उनका पिंड सम्मिलित प्रभाव शून्य हो, तो ऐसे बल निकाय को साम्यावस्था में कहा जाता है। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दे या उनका पिंड पर सम्मिलित प्रभाव शून्य हो, तो ऐसे बल निकाय को साम्यावस्था में कहा जाता है। तो ये होती है साम्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगामी तथा असंगामी बलों को समझाइए। संगामी बल, जब किसी दृढ़ पिंड पर सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं या गुजरती हैं तो वे संगामी बल कहलाते हैं तथा मिलाने वाले बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। जब किसी दृढ़ पिंड पर सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं या गुजरती हैं तो वे संगामी बल कहलाते हैं तथा मिलाने वाले बिंदुओं को संगमन बिंदु कहते हैं। तो ये संगामी बल होता है। और असंगामी बल, जब किसी पिंड पर सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती तो ऐसे बलों को असंगामी बल कहते हैं। जब किसी पिंड पर सभी बलों को की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती तो ऐसे बलों को असंगामी बल कहते हैं। और संगामी बल में क्या था कि उस पर एक ही बिंदु पर क्रिया रेखाएं मिलती थी या गुजरती थी। तो ये होते हैं संगामी बल और असंगामी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समतलीय व असमतलीय बलों को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतलीय बल, जब किसी बल निकाय में सभी बल एक ही समतल पर स्थित होते हैं
तो बलों के ऐसे निकाय को समतलीय निकाय तथा बलों को समतलीय बल कहते हैं। जब किसी बल निकाय में सभी बल एक ही समतल पर स्थित होते हैं तो बलों के ऐसे निकाय को समतलीय निकाय तथा बलों को समतलीय बल कहते हैं। ये होता है समतलीय बल। असमतलीय बल, जब किसी बल निकाय में सभी बल भिन्न भिन्न समतलों पर पड़ते हैं तो बलों के ऐसे निकाय को असमतलीय निकाय तथा बलों के असमतलीय बल कहते हैं। जब किसी बल निकाय में सभी बल भिन्न भिन्न समतलों पर पड़ते हैं, और समतलीय में क्या होता था, सब समतल पर स्थित होते थे, तो बलों के ऐसे निकाय को असमतलीय निकाय तथा बलों को असमतलीय बल कहते हैं। असमतलीय बल में क्या होता है, भिन्न भिन्न, और समतलीय में समतल पर स्थित होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।